हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी मजबूरी काम करते हो, आप कहोगे सर करते नहीं है, करना पड़ता है। अब मैं बोलूं इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, उसको काम करना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये सेंटेंस आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपको नहीं पता? आइए मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। देखिए, आज हम सीखेंगे हैज टू और हैव टू का यूज, कि इसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आती है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक है, ही सी इट, ये क्या है? सिंगुलर है, या फिर कोई नेम हो गया। इनके साथ यूज होगा हैज टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट। ठीक है, जब सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन होगा तो उसके साथ होगा हैज टू का यूज, और जब प्लूरल प्रोनाउन या नाउन होगा जैसे कि आई, वी, दे, ठीक है, या कोई नेम प्लूरल, इसके साथ होगा हैव टू का यूज। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ हैज टू का यूज होगा, और प्लूरल प्रोनाउन या नाउन होगा तो उसके साथ हैव टू का यूज होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम आगे चलते हैं। पहले देखिए, जब भी वाक्य के अंत में या सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं तो वहां पे आपको हैज टू या हैव टू का यूज करना है। लेकिन वहां पे कंपल्सन होना चाहिए, यानी कि वहां पे मजबूरी का बोध हो, जैसे कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक मजबूरी का एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक मजबूरी दिख रही है कि कोई काम मजबूरी में किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ते तो आपको हैज टू या हैव टू का यूज करना है। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 फॉर्मेशन है जो मैंने आपको हर टॉपिक में बताता हुआ आ रहा हूं, कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। देखिए इसमें भी वही है। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ही, सी, इट, या कोई नेम होगा सिंगुलर, उसके साथ आपका होगा हैज टू का यूज प्लस मैन वर्ब फर्स्ट। ठीक है, हैज टू का यूज होगा, और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ हैव टू का यूज होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम इसमें सेंटेंस लिखते हैं। उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, किसका कंपल्सन है? मजबूरी का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए उसे यानी कि ही, क्या ही। ठीक है, ही के साथ क्या यूज होगा? हैज टू। क्या होगा? हैज टू। पढ़ना, स्टडी। ठीक है, ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक प्लूरल प्रोनाउन का, जैसे कि उन्हें पढ़ना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे हैं, उन्हें प्लूरल है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो यहां पे क्या आएगा? दे। और दे क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, क्या यूज होगा? हैव टू। क्या होगा? हैव टू का यूज, हैव टू स्टडी। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेशन का फॉर्मेशन। अब अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है कि उसे पढ़ना नहीं पड़ता, उसे जाना नहीं पड़ता, उसे काम करना नहीं पड़ता, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ती,
या मुझे नहीं जाना है, ठीक है, एक फॉर्मेशन मुझे नहीं जाना है, ये भी याद रखना कि लास्ट में ना है, नी है, ने है, मुझे नहीं जाना है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, ठीक है, तो वो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आइए वो भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए क्या है नेगेटिव। नेगेटिव में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हैज टू और हैव टू लगाया, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ तो हैज टू लगाएंगे और जो आपका प्लूरल है उसके साथ हैव टू लगाएंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डू या डज नॉट, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आपको पता है कि डज आता है, तो उसके साथ लगा देंगे हैज टू का यूज, जैसे मैंने बताया आपको ही सी इट नेम के साथ हैज टू का यूज हो रहा है, तो अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, डज नॉट हैज टू। नेगेटिव में सिंगुलर ही सी इट, ठीक है, अगर इसका हम नेगेटिव बनाए डज नॉट प्लस हैज टू मेन वर्ब फर्स्ट, तो ये आपका गलत है, क्या है गलत, ये आपका रोंग है, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ ओनली हैव टू का यूज होता है, इसका नेगेटिव में ओनली हैव टू का यूज होता है। जैसे आपने कभी सेंटेंस देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट बनाते हैं कि उसे नहीं पढ़ना पड़ता या उसे नहीं जाना पड़ता, उसे नहीं जाना पड़ता, तो ही डजंट हैज टू गो, ठीक है, ही डजंट हैज टू गो, ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो आपको नेगेटिव में ओनली अफर्मेटिव में हैज टू और हैव टू का यूज होगा, ठीक है, ओनली हैज टू और हैव टू का यूज होगा। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और आपका होगा क्वेश्चन वर्ड, हैज टू का यूज नहीं होगा, हैज टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर। अब देखते हैं हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, सिंगुलर के साथ आएगा आपका डज नॉट और जो प्लूरल है उसके साथ आएगा डू नॉट प्लस हैव टू मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट डू या डज नॉट, हैव टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, क्या डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो सब्जेक्ट डू नॉट प्लस हैव टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इस पे सेंटेंस देखते हैं। देखिए मैंने सेम सेंटेंस इसलिए लिखा कि आपके माइंड में वो चीज बैठे कि पहले सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए आप वीडियो फुल देखिए मत देखिए, मेरा मेन मोटिव ये है, वो आपकी चॉइस है, आप पूरी वीडियो देखिए ना देखिए वो आपकी चॉइस है, मैं तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके माइंड में वो चीज बैठे। अगर आप मेरी वीडियो में आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप यहां से खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं वो यहां से खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, she does not have to study, ठीक है। अब यहां पे क्या है, दे do not have to study, have to study, ठीक है। अब आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब आ गया आपका इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव में क्या करते हैं,
कि जब भी वाक्य के स्टार्टिंग में, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो हमें वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। जैसे आप लिखा है डू या डज, तो जो आपका प्लूरल होगा उसका आएगा डू, सिंगुलर आएगा साथ डज, ठीक है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू मैनर फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आए तो वो इंटरोगेटिव में जाता है। और मैं बार बार चीज रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके माइंड में क्लिक होती रहे, ठीक है। कि अपने लास्ट वीडियो में क्या देखा, स्ट्रक्चर सेम है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। और इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग क्या आ रहा है, तो जब क्या आए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज पहले करनी होती है। जैसे क्या है, क्या उसे पढ़ना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर फिर सेम सेंटेंस, हाँ सेंटेंस सेम इसलिए ताकि आपके मन में वो चीज बैठे। तो उसे डज, ठीक है, ही हैव टू स्टडी, ठीक है। डज ही हैव टू स्टडी, क्या उसे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन वर्ड को सीखने के लिए। उसके बाद में कुछ इन चारों स्ट्रक्चर के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के मिक्स्ड एग्जांपल लूंगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में और भी क्लियरिटी है कि सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन किया जा रहा है, क्या यूज हो रहा है, क्या नहीं यूज हो रहा, नेगेटिव में क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको फिर रिवाइंड कर देता हूं, क्या था, ही, शी, इट, ठीक है। इसके साथ हैज टू का यूज और आई, वी, यू, दे या कोई नेम, ठीक है, नेम, हैव टू का यूज, ठीक है, हैव टू का यूज, डज नॉट, हैज टू, ठीक है। ये आपका गलत है, ये आपका हम सेंटेंस लिख देते हैं, मुझे काम क्यों करना पड़ता है, ठीक है। क्यों आ गया लास्ट में, पड़ता है, तो क्या आएगा पहले, वाई, डू आई हैव टू वर्क, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हो गया, उसका एग्जांपल हो गया। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी हो जाए। उसे झूठ क्यों बोलना पड़ता है, लास्ट में क्या आ रहा है, पड़ता है, क्यों, तो क्या आएगा, वाई, डज, डज क्यों आएगा, उसे, क्या है ये, उसे, ही, हैव टू लाई, हैव टू लाई। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, ठीक है। उसे सब कुछ क्यों समझाना पड़ता है, जैसे बोलेगी उसे ही सब कुछ समझाना क्यों पड़ता है, ठीक है। वाई डज ही हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्या तुम्हें सच बताना पड़ता है, क्या आ गया, इंटरोगेटिव, डू यू हैव टू टेल द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, मुझे अपना वादा निभाना है, लास्ट में क्या आ रहा है, निभाना है, लास्ट में क्या आ रहा है, नहीं है, ना है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, मुझे अपना वादा निभाना है, आई हैव टू कीप माई प्रोमिस। लास्ट सेंटेंस से उसे जाना है, तो क्या आएगा, ये अफर्मेटिव, तो क्या आएगा, ही हैज टू गो, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लगे वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।